सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। तो आज हम SCR चार्जिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने उसका वीडियो बनाया है और आप देखेंगे कि एक 1-to-1 स्क्वायर वेव किट में चार्जिंग कैसे काम करता है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो आप देख रहे हैं, ये है वो सर्किट और ये है वो किट जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर चार्जिंग सेक्शन की बात किया जाए तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं आपको एक एक कंपोनेंट और एक डायग्राम में दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये मॉक आईसी देख रहे हैं, चार्जिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो। ये जो मॉक आईसी मैंने बनाया है वो है, और इसके पीछे छोटा 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 सा डायक है 30 वोल्ट का, जो ब्रेकडाउन वाला, वो डायक मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है। और ये दो जो SCR हैं, एंटी पैरेलल SCRs, वो एंटी पैरेलल SCRs ये हैं। और आप इनके अगेंस्ट ये जो प्रोटेक्शन देख रहे हैं, ये 3 प्रोटेक्शन दिख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन आपको यहाँ दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोटेक्शन दिख रहे हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर और डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टर और डायोड, ये दो वो सेक्शन है। और एक लाइव किट में आपको ये है वो, ये सेक्शन है। फिर उसके बाद ये जो दो रिले दिख रहे हैं आपको, ये दो रिले ये हैं, ये रिले 1 है, ये रिले 2 है। और ये आउटपुट रिले जो बाहर की तरफ लगा है, ये बाहर की तरफ लगा है जो, वो आउटपुट रिले ये है। ठीक है। फिर आपका ये कैपेसिटर है, हाँ ये कैपेसिटर है जो dV/dt प्रोटेक्शन का कैपेसिटर है, और ये है वो रेजिस्टर। तो ये dV/dt प्रोटेक्शन देता है। तो आप देखेंगे कि ये वो कैपेसिटर और रेजिस्टर है जो dV/dt प्रोटेक्शन देता है। और इसके अलावा ये मेजर कंपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर चार्जिंग सेक्शन के। तो चलिए आप समझते हैं ये चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है और किस तरह फंक्शनैलिटी होती है इसकी। तो आप देख रहे हैं ये जो 5th नंबर का पोर्ट 140 वोल्ट का है, जो ये 140 वोल्ट का वोल्ट, ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर लगता है, जो आपको यहाँ दिखेगा। आप जैसे 140 वोल्ट का आप एक ट्रांसफार्मर को लगाएंगे 140 वोल्ट टैपिंग में, और ये 12 वोल्ट से आउटपुट होता है जो इन चैनल्स के थ्रू बैटरी को चार्ज करता है। तो आप देखिए, ये मैंने ये बैटरी है, इसको चार्ज हो रही है 0.5 से नीचे वाले एम्पेयर में चार्ज हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये बैटरी का कनेक्शन यहाँ से आउटपुट है। ये देखिए, ये पॉजिटिव लग रखा है ये बैटरी का, ये नेगेटिव लग रखा है, और यहाँ से आउटपुट होकर ये बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है। और ये चार्जिंग फ़ैन चल रहा है। इसका चार्जिंग फ़ैन कैसे सर्किट में लगाते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आप थर्मल कनेक्टिविटी, मतलब गर्म होने के बाद चार्जिंग फ़ैन स्टार्ट होना चाहिए, और चार्जिंग करते समय फ़ैन स्टार्ट होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये फ़ैन चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो एक इसका कनेक्ट मैंने एक वीडियो बनाया, आप ज़रूर जाके देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और टेक्निकल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह चार्जिंग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से AC वोल्ट 230 वोल्ट आता है। तो 230 वोल्ट का कनेक्शन मैंने यहाँ से लिया है, जो एक्चुअल में यहाँ से आया है। तो मैं इसी सर्किट को आपको दिखाऊंगा। ये 230 वोल्ट का कनेक्शन आया है, 230 वोल्ट का कनेक्शन आया है। कि 230 वोल्ट में 2 फेजेस होते हैं, एक पॉजिटिव फेज़ और नेगेटिव फेज़। चलिए चलते हैं पॉजिटिव फेज़ की तरफ। AC लाइन आता है, रिले 1 आपका ये रिले है। ये रिले 1 जो ऑफ कंडीशन में होता है, फिर और रिले 2 जो ऑफ कंडीशन में होता है। ये वाला रिले 2 है, ये ऑफ कंडीशन में होता है। इसके थ्रू ये जाके SCR को हिट करता है, एंटी पैरेलल SCR को हिट करता है। तो मतलब इन एंटी पैरेलल SCR को हिट करता है। तो जैसे ये हिट करता है, उसके बाद आपको पता है ये पॉजिटिव है तो इधर से जाने की कोशिश करेगा, पर इसको तो गेट पल्स मिला नहीं है। तो ये तो ऑफ कंडीशन में है, और ये N कैथोड पॉइंट है, तो ये तो ऑन होगा ही नहीं, तो इसको पाथ नहीं मिलता है। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव फेज में से जाता है, और इस डायोड के थ्रू, जो आप देख रहे हैं, ये डायोड देख रहे हैं, ये वाला डायोड, इस डायोड के थ्रू एक पल्स जाता है, और तब तक आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको वोल्टेज स्टार्ट हो जाता है चार्जिंग का। तो जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो एक्चुअली ये मॉक आईसी के थ्रू स्टार्ट होता है। तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसको पाथ, ये वाला पाथ मिलता है, तो यहाँ से जाता है, और इस मॉक आईसी के थ्रू, क्योंकि इसमें लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करता है मॉक आईसी के थ्रू, ये डायक के 30 वोल्ट के बैरियर को क्रॉस करके ये आगे बढ़ता है, और फिर इस SCR को ट्रिगर करता है। जाते जाते ये पल्स इस SCR को भी ट्रिगर करता है। SCR की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये ऑन हो जाता है, तो एक बार ऑन हो जाता है तो उसको ऑफ़ ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो पल्स चेंज या वोल्टेज ड्रॉप के साथ ही ऑफ़ होता है, ऐसे ऑफ़ नहीं होता है। तो ये ऑन हो जाते हैं SCR, तो ये सर्किट ओवरऑल ऑन हो जाता है। और सिंस यहाँ से चार्जिंग का पल्स आ चुका है, तो ये लाइन भी कंडक्ट करने लगता है, तो आपको गेट पल्स भी मिल गया,
और आपके एस दोनों ऑन हो गए तो अब चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह पॉजिटिव फेज़ में आपका ये पाथ लिया जाता है ट्रांसफार्मर के पल्स में, और नेगेटिव पल्स में आपका ये पाथ लिया जाता है, ये वाला पाथ लिया जाता है नेगेटिव पल्स में। तो इस तरह पाथ लेते हुए ये इस पर्टिकुलर 140 वोल्ट AC 140 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के टैपिंग में साइनोसॉइडल वेव पॉजिटिव और नेगेटिव पे जाते हैं, जो 12 वोल्ट पे कन्वर्ट होके इन डायोड्स के थ्रू, यहाँ पे जो मॉसफेट्स लगे हैं ये मॉसफेट्स हैं, ये डायोड की तरह काम करते हैं। सोर्स टू ड्रेन में इसके बीच में एक डायोड होता है, तो उसके थ्रू काम करके ये ऐसे बैटरी को चार्ज करते हैं। तो इस तरह ये 1-to-1 किट में या किसी भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर किट में चार्जिंग होता है। अगर आप यही इसका एक प्रोसेस है। तो मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम को ब्रेक डाउन करके आपको समझाया है। फॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर चार्जिंग आपका नहीं हो रहा है, मैंने इसके बारे में बताया है कि आप ये मॉक आईसी चेक कीजिए, और ऊपर सेंटर ओप एम्प्स हैं, जो ये ओप एम्प्स है चार्जिंग का ओप एम्प है जिसे आप देख रहे हैं, ये चार्जिंग कट और चार्जिंग करंट एम्पीयर का ओप एम्प है, ये ओप एम्प, ये मॉक, ये SCRs, ये डायोड्स आपके शॉर्ट नहीं होने चाहिए। आपका चार्जिंग का ये DV/DT प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए, ये रजिस्टर सही होना चाहिए, और ये रिले चलना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लस एक चीज़ मैं कवर करना भूल गया, ये है DV/DT प्रोटेक्शन। ये क्या होता है? ये पैरेलल में SCR प्रोटेक्शन के पैरेलल में क्यों लगा है? जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप इस सर्किट को ट्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों सीरीज़ में है। ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर सीरीज़ में है, और इस एंटी पैरेलल SCR के पैरेलल में लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि जब एक्चुअल में हाई सर्ज आता है तो SCR पे डायरेक्ट लोड नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये DV/DT मतलब क्या होता है? वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन टाइम। तो अगर वोल्टेज टाइम के साथ बहुत, जैसे आप देख रहे हैं ये टाइम का फ्लो है, ये वोल्टेज का फ्लो है। अगर वोल्टेज टाइम के साथ बहुत हाई स्पाइक्स में ऐसे चेंज होता है तो उससे SCR डैमेज हो सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटेक्शन सर्किट लगाया गया है। अगर आप ये प्रोटेक्शन सर्किट हटा देते हैं तब भी ये SCR कंडक्ट करेगा, पर बेटर है, क्योंकि अपर ये सेफ्टी नहीं रहेगी SCR की, इसलिए बेटर है कि आप ये प्रोटेक्शन सर्किट लगाएं। और अगर आपका ये रेजिस्टर, कभी ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो ये रेजिस्टर जल जाएगा, क्योंकि ये लो वैल्यू को ओम का रेजिस्टर है, AC को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जल जाएगा। तो आपको ये रेजिस्टर नया लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर नया लगाना पड़ेगा, तो उससे आपको DV/DT प्रोटेक्शन मिलेगा। प्लस अब ये गेट प्रोटेक्शन सर्किट होता है। SCR के गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए RC कॉम्बिनेशन में सर्किट लगाया होता है। तो आप देख रहे हैं ये गेट प्रोटेक्शन सर्किट है। आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है। तो ये गेट प्रोटेक्शन सर्किट है जो इसी गेट को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि गेट से भी आप SCR को स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं SCR को स्टार्ट करने के लिए, पर अगर गेट से आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये प्रोटेक्शन सर्किट लगाना पड़ेगा। तो गाइज़ यही है इस चैनल, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये कवर किया है कि SCR किस तरह चलता है। आने वाले वीडियो में मैं इस ओप एम्प के बारे में कवर करूँगा। ये ओप एम्प आप देख रहे हैं, ये कनेक्टेड है मॉक के सामने। इसको बोलते हैं चेंज ओवर ओप एम्प। जिस तरह से आपका AC वोल्टेज आता है तो ये डायोड्स को रेक्टिफाई करके इस पर्टिकुलर IC के थ्रू ये इसको ड्रॉप कर देते हैं। ये रेजिस्टर उस पर्टिकुलर वोल्टेज, AC वोल्टेज को ड्रॉप करके इसके थ्रू रेक्टिफाई करके ये ऑप्टोकप्लर को देता है, और फिर इसके थ्रू AC सेंस होने के बाद आपका चार्जिंग स्टार्ट होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पर्टिकुलर IC को कवर करूँगा। अगर आपको इस IC के बारे में जानना है, जो चार्जिंग IC है, इसका मैंने कवर कर लिया है स्कीमेटिक डायग्राम के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस IC को कवर करूँगा, और फिर उसके बाद बैटरी लो इंडिकेशन और ओवरलोड इंडिकेशन के लिए ये पर्टिकुलर ओप एम्प लगा है, इसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद HG3524 IC है, ऑसिलेटर IC है, ये एक बहुत यूनिक IC है, इसको कवर करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ये जो दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं आपको कॉमन मोड में ये ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, जो हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है और लो आउटपुट इम्पीडेंस देता है। किस तरह लगा हुआ है इसको टोटेम पोल कनेक्शन बोलते हैं। किस तरह लगा हुआ है ये SG3524 के साथ, जो ये चैनल 1 को ड्राइव कर रहा है, ये चैनल 2 को ड्राइव कर रहा है। तो ये कैसे लगता है और कैसे चलता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो गेट प्रोटेक्शन, इन मॉसफेट को गेट प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये किस तरह से जीनर लगे हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए और आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अपने चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।